गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पोर्टफोलियो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। स्टॉक कॉस्टिंग रुपीज 120 पेज नो डिविडेंड। एक स्टॉक है जिसकी कॉस्टिंग 120 है और अगर वो स्टॉक आप लेते हो तो उस पर कंपनी डिविडेंड पे नहीं करेगी। द पॉसिबल प्राइस दैट द स्टॉक माइट सेल फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर विद द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। जो एंड ऑफ द ईयर में मतलब आफ्टर 1 ईयर स्टॉक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 115, 120, 125, 130, 135 और 140 हो सकती है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग दी हुई है। 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1। अब क्वेश्चन में सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी। सो हम आंसर नंबर 11 सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते आपको पता चलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे रिटर्न का क्या फार्मूला होता है? रिटर्न का फार्मूला होता है P1 माइनस P0 प्राइस एट द बिगनिंग और प्राइस एट द एंड प्लस डिविडेंड। ये आपका रिटर्न का फार्मूला होता है। अब इसमें अगर मैं P1 की बात करूँ, प्राइस एट द एंड, तो प्राइस एट द एंड आपका दे रखा है क्वेश्चन में 115, 120, 125, 130, 135, 140। और प्राइस एट द बिगनिंग आपको दे रखा है। प्राइस एट द बिगनिंग कितना है आपका? तो आपने इन्वेस्टमेंट कितनी करी थी क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट करी थी हमने 120 की। तो प्राइस एट द बिगनिंग सभी केस में आपका 120 रहेगा। ये क्वेश्चन सिंगल सिक्योरिटी का है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपका रिटर्न आ जाएगा। रिटर्न का क्या फार्मूला है? P1 माइनस P0। डिविडेंड इस क्वेश्चन में है नहीं, तो P1 माइनस P0 होगा। तो यहाँ पे आपने जो रिटर्न कमाया, यहाँ पे तो -5 कमाया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ +5 कमाया, यहाँ 10 कमाया, यहाँ 15 कमाया और यहाँ पे आपने 20 कमाया। अगर मैं रिटर्न को परसेंटेज में काउंट करूँ, क्योंकि ये फार्मूला तो परसेंटेज में निकालते हो आप, सो इसकी परसेंटेज आएगी -4.17। ये परसेंटेज तो आपकी रहेगी नहीं। इसकी परसेंटेज आएगी 4.17 पॉजिटिव में। यहाँ कमाए आपने 8.33, यहाँ कमाए आपने 12.50, देन आपने कमाया 16.67 परसेंटेज। ओके गाइस, जैसे ही परसेंटेज हो गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन में दे रखी है 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1। तो यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी परसेंटेज में कि आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी कमाई। तो इससे जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया आपका 0.417, फिर आपका आ गया 0.000, फिर आपके आ गया 0.834, देन आपका आ गया 2.499, देन आपका आ गया 2.500, देन आपका आ गया 1.667। तो ये आपकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो टोटल 7.083 आ गई। तो गाइज आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई 7.083%। मीन्स कि अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो 120 रुपीज़, तो आपको ईयर एंड में 7.083% ऑफ रिटर्न आपको मिल जाएगा उस पर। ओके गाइस, ये तो हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 क्या कहता है? कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। आप जो रिटर्न कमाओगे उसमें रिस्क फैक्टर कितना इंक्लूड रहेगा वो निकालिए। और वो भी ये सिंगल सिक्योरिटी है, तो जब भी सिंगल सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें भी याद रखना, अगर प्रोबेबिलिटी का केस है, यहाँ पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, तो प्रोबेबिलिटी का केस है तो आपका जो फार्मूला होगा वो सिग्मा PD² होगा। अगर ये केस पास्ट डेटा का होता
तो फार्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन। पी का वहाँ पे कोई भी रूल नहीं होता है, पी स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी। ओके जी। तो हमें इस रिटर्न में रिस्क निकालना है कि कितना परसेंटेज ऑफ आपका रिस्क है इसके अंदर। तो निकालते हैं। इसमें सबसे पहले आप देख लो गिवन रेट और एक्सपेक्टेड रेट। अब गिवन रेट कितना है क्वेश्चन में देखो, माइनस का 4.17, ये आपका सारा का सारा परसेंटेज में है। माइनस का 4.1 था, आपने जो क्वेश्चन में दे रखा है ये 4.1, ये 8.33, देन आपका 12.50, देन आपका 16.67। और आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी निकली, आप कितना कमा लोगे उसी सिक्योरिटी पे, तो आपने पाया कि 7.08% आप कमा लोगे। तो ये सभी केस में अप्लाई हो जाएगा। 7.083, 083, 7.083, 7.083। ओके गाइज, इसका आप डेविएशन इजीली निकाल सकते हो। डेविएशन आ जाएगा ये 11.253, ये भी परसेंटेज में है। ये आ जाएगा माइनस का 7.083, ये आ जाएगा आपका नेगेटिव में 2.913, ये आ जाएगा आपका 1.247, देन आपका आएगा 5.417, देन आपका 9.587। और डेविएशन का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा आपका, स्क्वायर कर देंगे ताकि नेगेटिव सिंबल हट जाए, तो 120, ये भी परसेंटेज में आपका 126.63, आपका ये आ जाएगा 50.17, ये आ जाएगा 8.49, देन आपका 1.56, देन आपका 29.34, और फिर आपका आएगा 91.91। ओके गाइज, इनकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 0.1 है, 0.2, 0.3, 0.2, 0.1। अब यहाँ पे गाइज आप पी डी स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी का डिवीजन स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये आ जाएगा 12.66, ये आ जाएगा आपका 5.017, देन आपका 16 फिर आपका आएगा 467, देन आपका 5.869, देन आपका 9.191। सो ये गाइस आपका सिग्मा पी डी स्क्वायर जो है वो आ गया 34.902। इसको आप यहाँ रख सकते हो 34.902। तो ये बन जाएगा आपका 5.908%। गाइस वैसे स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला अलग अलग सिचुएशन पे वैरी कर जाता है। जैसे यहाँ पे जो हमने स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला लगाया है, ये कहीं ना कहीं सिंगल सिक्योरिटी पे है, प्रोबेबिलिटी का केस है। जब प्रोबेबिलिटी का केस नहीं होगा, सिंगल सिक्योरिटी होगा, तो फार्मूला होगा आपका सिग्मा डेविएशन का स्क्वायर अपन में एन, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई रोल नहीं होगा। इस बात को आप याद रखना। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का फार्मूला जो है वो भी अलग होता है। तो आपको तीनों फार्मूले में बाइफर्केशन पता होनी चाहिए, ऑल्दो मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, सिंगल सिक्योरिटी का क्वेश्चन था, बस प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग दोनों पार्ट इसके सॉल्व कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं गाइस। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो भी सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 11 का ही एक एक्सटेंशन वर्जन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको डी नहीं दे रखा था, इस क्वेश्चन में आपको डी दे रखा है कि डिविडेंड आपने कितना कमाया उस शेयर्स पे, और उसको कंसीडर करके आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है और थोड़ा सा कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के। सो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड।
एक्सपेक्टेड डिविडेंड के रिस्पेक्ट में इंफॉर्मेशन, मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में, मार्केट कंडीशन के रिस्पेक्ट में आफ्टर 1 ईयर, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट के 1 साल के बाद। अगर मार्केट कंडीशन गुड रही, नॉर्मल रही और बैड रही, तो प्रोबेबिलिटी आपकी 0.25, 0.50, 0.25 रहेगी। और मार्केट प्राइस आपका हो सकता है प्रोबेबिलिटी के बेस पे 115, 107 और 97 हो जाए, और जिस पे आपने डिविडेंड कमाया 9, 5 और 3। फर्दर इंफॉर्मेशन है, द एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस ऑफ एन इक्विटी शेयर इज ₹106। जो एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है शेयर का वो 106 है, जबकि फेस वैल्यू कितनी है आपकी शेयर की, वो 1 है। विच इज क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव ऑफ 10% बोनस डिवेंचर, मतलब 106 में तो 10% ये बोनस डिवेंचर है ऑफ ₹6 इच। मतलब आपके इक्विटी शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो 106 ना होकर 100 है, जिसके अंदर आपका बोनस शेयर भी है ₹6 का पर शेयर। मैसेस एक्स फाइनेंस कंपनी लिमिटेड had offered the buyback of the debenture at the face value। एक्स फाइनेंस कंपनी ने ऑफर किया है कि हम बायबैक करना चाहते हैं डिवेंचर को फेस वैल्यू पे, मतलब ₹6 पे। डिवेंचर कितना हम लोग अर्न कर रहे हैं, तो डिवेंचर पे आप 10% अर्न कर रहे हो। सो फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि आप नॉर्मल जो आपने जो शेयर्स इन्वेस्ट किया है उस पे कितना रिटर्न कमाते हो, और उस रिटर्न को आप कंपैरिजन कर लीजिए किससे, डिवेंचर के रिटर्न से। अगर आपकी रिटर्न ज़्यादा आती है तो आपको डिवेंचर में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको बायबैक में कर लीजिए, अदरवाइज बायबैक ऑप्शन अडॉप्ट कर लीजिए, अदरवाइज बायबैक ऑप्शन अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन ने यही पूछा एंड में, ऑल्सो एडवाइज वेदर द एक्सेप्ट टू बायबैक ऑफर, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएबिलिटी ऑफ द रिटर्न ऑफ दीज इक्विटी शेयर इफ द बायबैक ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द इन्वेस्टर। सो यहाँ पे हम आंसर नंबर 12 को भी दो पार्टों में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट वही है, रिटर्न की बात कर रहा है, और रिटर्न का क्या फार्मूला होता है, रिटर्न इक्वल टू में P1 P0, ये आपका डिविडेंड अपॉन में P0। यहाँ पे अगर मैं P1 की बात करूँ कि एक्सपेक्टेड प्राइस कितना है, तो 115, 107 एंड 97 है। ओके जी, P0 कितना है, इन्वेस्ट कितना किया आपने, तो ₹100 ही किया इन्वेस्टमेंट। ये चीज़ को आप यहाँ लिख सकते हैं, स्टॉक जो प्राइस है वो ₹100 है, ना कि 106 है, और 10% जो डिवेंचर है उसका प्राइस है 106, और ये कि ये आपको बोनस में मिला है, तो क्वेश्चन में ये 106 टोटल प्राइस दे रखा है। ओके गाइस, आपने फिर इस पे डिविडेंड भी कमाया। डिविडेंड कितना कमाया, पहले पे 9, दूसरे पे 5, तीसरे पे 3। तो आपको अब रिटर्न कितना रिटर्न मिला, तो रिटर्न पे आप ये वाला पोर्शन यूज कीजिए। तो 115 में से 100 गया, 15 बचा प्लस 9, आपने ₹24 कमाया इस पे। फिर आपका इसने आपने ₹12 कमाया, और यहाँ पे आपने कोई अर्निंग नहीं करी। तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न की परसेंटेज की बात करूँ, तो परसेंटेज आपका ये तो ₹100 लगाए थे तो 24% हो जाएगा, ये आपका 12% हो जाएगा, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं होगा। और इनकी प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, तो इनकी इसकी प्रोबेबिलिटी 25 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 50 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 25 है। तो आपका एक्सपेक्टेड जो रिटर्न परसेंटेज में है वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं, तो आपका ये 12। तो यहाँ पे गाइज आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो आपकी 12% आ गई। अब पार्ट 2 पे आते हैं। अब इसको डिवेंचर से कंपैरिजन करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर रिस्क फैक्टर निकालना होगा, क्योंकि डिवेंचर में कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो है नहीं, आप 12% कमा रहे हो, और यहाँ पे डिवेंचर में आप 10% कमा रहे हो। तो इस पे रिस्क फैक्टर निकाल लेते हैं कि 12% को कमाने में कितना रिस्क है, क्या 12% से ज़्यादा का रिस्क है।
तो जब भी हम रिस्क किसी का कैलकुलेट करते हैं तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाते हैं, और अगर सिंगल सिक्योरिटी की बात हो और उसमें प्रोबेबिलिटी हो तो हमारा जो फार्मूला होता है सिग्मा पी डी स्क्वायर हो जाता है। ओके गाइस, सो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे कि गिवन रिटर्न की बात करें तो हमने जो निकाला है ये 24% आया, एक 12% आया, और आपका ज़ीरो आया। और एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 12% आया, ये भी 12% आया, और ये आपका 12% आया। तो इनका डेविएशन की बात कर ले तो डेविएशन आपका ये तो 12% है, ये ज़ीरो हो गया, और ये आपका नेगेटिव का 12% हो गया। नेगेटिव हटाने के लिए आपने डेविएशन का स्क्वायर किया तो ये 144% हो गया, ये ज़ीरो है, ये 144% हो गया। इनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 0.25, 0.50, 0.25, तो ये पी डी स्क्वायर जो है ये आपका 36 आएगा, ये ज़ीरो और ये आपका 36। तो सिग्मा पी डी जो स्क्वायर है ये आपका 72 बन गया। तो ये आपका 72 हो गया, और इसका जब हम निकालेंगे तो 8.49% आ जाएगा। सो गाइस, ये शो कर रहा है कि 8.49% आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इसके अंदर रिस्क है। सो ये कहीं ना कहीं जो हमारी रिटर्न है उसके अंडर में आपका रिस्क है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये रिटर्न आपके 12% ठीक है एज कंपेयर टू डिवेंचर डिवेंचर इंटरेस्ट जो कि 10% है। सो हम कंक्लूजन निकालेंगे, हैंस expected return 12% is more than debenture interest rate, that is 10%। अब हम इसमें पीरियड को कंसीडर करेंगे। इफ मैच्योरिटी पीरियड is is up to 1 year, then wait, otherwise opt buy back option। That means कि गाइस इसमें एक और ऑप्शन डाल दिया गया, अदरवाइज तो हमें बायबैक ऑप्शन अडॉप्ट कर लेना चाहिए था। इसमें ये पोर्शन डाल दिया है कि हाँ, अगर आपका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर का ही रहता है, कि मतलब डिवेंचर जो है वो 1 ईयर में ही मैच्योर हो जाएंगे, तो बायबैक ऑप्शन लेने की जरूरत नहीं, वो तो ऑटोमेटिक 1 ईयर बाद आपके कन्वर्ट हो जाएंगे। अदरवाइज अगर 1 ईयर का मैच्योरिटी पीरियड नहीं रहता, उससे ज़्यादा पीरियड का रहता है, तो आप बायबैक ऑप्शन को कंसीडर कर लीजिए, क्योंकि आपका जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। सो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सेम एज अ एक्सटेंशन वर्जन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 है। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारा 12 भी कंप्लीट होता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपके बेसिक क्वेश्चन ही चल रहे हैं। सो वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, Mr. A is interested to invest rupees
1 लाख इन सिक्योरिटी मार्केट। देखो जो मिस्टर ए है वो सिक्योरिटी मार्केट में 1 लाख रुपीज लगाना चाहते हैं। ओके जी। हैंस ही सिलेक्ट टू सिक्योरिटी। दो सिक्योरिटी सिलेक्ट करी उन्होंने, इन दोनों में से एक में लगाना है, उसी के लिए एडवाइस मांग रहे हैं। द रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो ऑफ दिस सिक्योरिटी आर एज फॉलो, जिसमें सिक्योरिटी बी है और सिक्योरिटी डी है। रिस्क है आपका 10% और रिस्क है आपका 18%। और रिटर्न की बात करें तो रिटर्न 12% है और रिटर्न इसमें 20% है। कोफिशिएंट ऑफ को रिलेशन, दैट मीन्स कि आर इज टू में आपका 0.15 दे रखा है। और गाइस अब ये याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है वो -1 से और +1 के बीच में रहती है। अगर किसी की वैल्यू अगर +1 है तो डैट मीन्स कि उसने जो दो सिक्योरिटी की वैल्यू निकाली है वो सेम डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। अगर किसी सिक्योरिटी की कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन -1 है, डैट मीन्स कि दोनों सिक्योरिटी सेम डायरेक्शन में गिर रही है। और जैसे कि हमारा आर स्कल टू में 0.15 आ गया, डैट मीन्स कि मोर और लेस सिक्योरिटी आगे आपकी बढ़ रही है। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करी है इससे थोड़ा सा आपको प्राइस ज़्यादा मिलेगा। ये दोनों सिक्योरिटी का कंपैरिजन होता है और ये -1 और +1 के बीच में वेरी के ही बीच में ये सिंबल आपका आएगा। ओके गाइस, सो इसके इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने की कुछ कंडीशन है। जैसे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न of the following portfolio of B and D to be considered by A for his investment। जैसे पहली कंडीशन है 100% इन्वेस्ट ओनली इन बी। अब यहाँ पे हम आंसर नंबर 13 करते हैं। का पहला है जो कि कह रहा है 100% इन्वेस्ट ओनली इन बी। अगर वो बी सिक्योरिटी में 100% इन्वेस्टमेंट कर देता है तो उसकी तो पोर्टफोलियो में एक ही सिक्योरिटी आई जिसका रिस्क भी 10% है और रिटर्न भी 12% है। तो हम इसको सीधा लिख देंगे कि अगर वो इसमें करता है तो उसका पोर्टफोलियो रिटर्न जो है वो 12% बनेगा और पोर्टफोलियो रिस्क वो 10% बनेगा, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। तो पहला पार्ट तो इजी है। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर वो 50% ऑफ द फंड मतलब 50,000 बी में लगाता है और रेस्ट ऑफ द 50% वो डी में लगाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे 50% इन बी एंड 50% इन डी। तो इसमें आप सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना होगा। तो आप जो भी रिटर्न कमाते हो, जैसे हम बी सिक्योरिटी से 12% का कमाते हैं उसका आपका 50% लेना होगा क्योंकि आपने उसमें 50% पैसा लगाया है। और बाकी का जो रिमेनिंग डी है उससे आप 20% का रिटर्न कमा रहे हैं उसका भी 50% लेना होगा। मतलब कहीं ना कहीं वेटेड एवरेज कर रहे हो आप। तो एवरेज आपको 16% पोर्टफोलियो रिटर्न मिल जाएगा अगर दोनों में आप सिक्योरिटी में पैसा लगाते हो तो। अब यहाँ बात करते हैं पोर्टफोलियो रिस्क की। जिस तरीके से आप रिटर्न का एवरेज कर देते हो इन केस ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न, उस तरीके से आप रिस्क का एवरेज नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। तो रिस्क का एवरेज ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे 10% लिख के उसका 0.50 कर दूं प्लस 18% लिख कर उसका 0.50 कर दूं। देखो मैंने पहले बताया कि स्टैंडर्ड एविएशन इंडिविजुअल सिक्योरिटी के केस में अलग फार्मूला लगता है और पोर्टफोलियो के केस में अलग लगता है। और इंडिविजुअल के भी केस में दो तरीके हैं, एक अगर एवरेज रिटर्न दे रखा हो और दूसरा प्रोबेबिलिटी का की इंफॉर्मेशन दे रखी हो। तो प्रोबेबिलिटी वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का मैंने पिछले क्वेश्चन में फार्मूला करा ही दिया था। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं पोर्टफोलियो का। तो जब पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लगाते हैं तो जो आपका फार्मूला है वो चेंज हो जाता है और आपको यही फार्मूला यूज़ करना होगा पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन लगाने के लिए। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर इनटू में वेट ऑफ ए प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी
बी इंटू में कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आपको पोर्टफोलियो के लिए के रिस्क का एवरेज नहीं करना होगा, उसको फार्मूले से निकालना होगा। ये बात कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है क्वेश्चन में, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका 10% है, तो आप यहाँ पे पूरा का पूरा 10% लोगे। और वेट की बात करें तो 0.50 है, क्योंकि 50% आपने लगाया है, तो ओके 0.50 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वी कितना, बी का कितना रिस्क है, बी का रिस्क 18% दे रखा है, तो 18% का स्क्वायर कर देंगे। और उसका वेट कितना है 0.50 प्लस 2 कर देंगे, यहाँ 10% आएगा। ये जो 10 है ये मैं आप परसेंटेज में ही लिखना, क्योंकि ये आपका आंसर भी परसेंटेज में ही आएगा। मैं लिख ही देता हूँ, ये 10% हो गया। और इसका जो वेट है वो 0.50 है। और अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके वेट इसका, तो ये 18% है और इसका भी वेट 0.50 है। इनटू में आपका को रिलेशन लिखना है ऑफ ए और बी, तो को रिलेशन जो ए और बी का है वो 0.15 है। सो गाइज जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 प्लस 81 प्लस 13.5। सो ये आपकी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 119.50। ये सारा का सारा सिंबल आपका कहीं ना कहीं परसेंटेज में आएगा। और जब 119.50 का आप अंडर स्कोर करोगे अंडर रूट, तो 10.93% आ जाएगा। तो इसका जो रिस्क फैक्टर है वो आपका 10.93% हो गया पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ। हाँ, फर्दर क्वेश्चन में आपको सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड में कह रहा है कि 50% की जगह बी में आप, अब यहाँ पे फार्मूला जो है यहाँ पे मैंने ए और बी करके लिखा है, लेकिन यहाँ पे ए का मतलब यहाँ पे बी की सिक्योरिटी है और बी का मतलब डी की सिक्योरिटी है। सो इसमें कंफ्यूज मत होना। फर्दर थर्ड पॉइंट कहता है 75% ऑफ द फंड इन बी एंड 25% इन द फंड ऑफ डी। तो इसमें आपको क्या निकालना, आपको सबसे पहले मैं थर्ड इक्वेशन बना देता हूँ, जिसमें आपको 75% किस में करना है, बी में करना है, एंड 25% ऑफ ₹1 लाख इन डी। तो इसमें आपको पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है। और पोर्टफोलियो रिटर्न के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो आपकी रिटर्न होती है उसका एवरेज कर सकते हो। जैसे आपने बी सिक्योरिटी में 12% कमाते हो, उसमें 75% लगाया, तो आप 75% कर सकते हो। और डी में आप 20% का रिटर्न कमा रहे हो और उसमें आपने 25% लगाया, तो 25 कर सकते हो। तो ये ओवरऑल आपका 14% आ जाएगा। बट पोर्टफोलियो जो रिस्क निकाल रहे हो आप, इसके लिए आप एवरेज नहीं कर सकते रिस्क का, इसके लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क। सो यहाँ पे फार्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर वेट ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर वेट बी प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी रिटर्न कोरिलेशन ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये आपका 10% है का स्क्वायर। परसेंटेज को बस लिखते चले जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन में कोई वो नहीं है। ये आपका 0.75 आ जाएगा ब्रैकेट में। ये आपका कितना परसेंट है, ये आपका 18% है, और का स्क्वायर और ब्रैकेट में आपका 0.25 का स्क्वायर प्लस में आपका 2 इंटू में ये आपका 10% इंटू में आपका उसका 0.75%। यहाँ प्लस नहीं आएगा, ये इंटू में ही आएगा।
ये हो जाएगा आपका इनटू में, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 10% था, यहाँ आपका 18% का 18%, और इसका है आपका 0.25 इंटू में को रिलेशन है आपका 0.15। सो गाइस जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 56.25% आएगा, प्लस ये 20.25% आएगा, प्लस ये 10.125% आएगा। सो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 9.31% का हमारा रिस्क आ जाएगा। सो गाइस 3 पार्ट में भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लग जाएगा और पोर्टफोलियो का। बस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पर थोड़ा बाइफरकेशन करनी कि सिंगल सिक्योरिटी में क्या लगता है और डबल सिक्योरिटी में क्या लगता है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, इफ ऑल इन्वेस्टेड इन डी, डी सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे सिंपल है, आपका पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होगा, जो उस सिक्योरिटी का रिटर्न होगा, कितना है 20%, और आपका पोर्टफोलियो रिस्क क्या होगा, वो आपका 18% रहेगा जो उस सिक्योरिटी का है। अब हम नाउ क्या करते हैं, सिचुएशन बना लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, जिसमें आपका रिटर्न है और रिस्क है। रिटर्न कितना है आपका 12, 16, 14 एंड 20% है, और रिस्क भी निकाल लिया है। रिस्क है आपका 10, 10.93, 9.31 एंड 18%। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो हैंस फॉर रिटर्न पर्पस, सो इन्वेस्ट इन फोर्थ कंडीशन, वहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न है। और इफ़ फॉर रिस्क को कंसीडर करते हो तो इन्वेस्ट इन थ्री, क्योंकि उसमें सबसे कम आपका रिस्क है। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन था, और इसमें आपको स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला पता होना चाहिए, वो भी पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ टू स्टॉक ए और बी। देखो दो स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी गई है जिनकी पास्ट परफॉर्मेंस दी गई है। तो क्वेश्चन में जब भी पास्ट परफॉर्मेंस देता है तो वहाँ पे आपका एवरेज रिटर्न निकल के आता है, और एवरेज रिटर्न निकल के आएगा, उसमें प्रोबेबिलिटी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, 10% रिटर्न कमाया, 16% रिटर्न कमाया ए सिक्योरिटी ने, और बी ने कमाया 12% और 18%। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन, आप डिटरमाइन कीजिए द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो containing A and B in the proportion of 40% एंड 60% रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। देखो आपने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला था, बट वो क्वेश्चन था आपका प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे क्या है कि आपने जो पास्ट परफॉर्मेंस दे रखी है उसमें 40% का प्रोपोर्शन ए का है और 60% का प्रोपोर्शन बी का है। सो आप उसमें आप बताइए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितनी होगी नेक्स्ट ईयर में। तो प्रोबेबिलिटी तो दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, पास्ट ईयर का एवरेज रिटर्न निकालेंगे और उस एवरेज रिटर्न में आप इसके प्रोपोर्शन को अलाइन कर देना, तो आपका नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा।
सो गाइस सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे आंसर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट है, सबसे पहले तो हम एवरेज रिटर्न निकालते हैं। अब एवरेज रिटर्न क्या होता है, लास्ट 2 ईयर में आपने जितना कमाया 10% प्लस 16% डिवाइड बाय 2 इज योर 13%। ये तो ए का एवरेज रिटर्न हो गया। बी का एवरेज रिटर्न क्या होगा कि बी एवरेज कितना कमा रहा है, तो 12% प्लस 18% डिवाइड बाय 2 इक्वल टू में 15%। तो बी, ए कमा रहा है 13%, बी कमा रहा है 15%। अब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न में क्या है कि ए का जो प्रोपोर्शन जाएगा वो जाएगा आपका 40% 0.40, प्लस जो बी का प्रोपोर्शन है वो जाएगा 16% 0.60। सो ये टोटल हो जाएगा आपका 14.2% आंसर। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न आप इस सिक्योरिटी से जब निकालोगे, पास्ट डेटा आपको दे रखा है, तो आपका आएगा 14.2%। ये तो हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब क्वेश्चन ने बोला है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, और स्टैंडर्ड डेविएशन में ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम ईच स्टॉक। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वो पोर्टफोलियो का नहीं निकालना है, आपको ईच स्टॉक का निकालना है। तो स्टॉक का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला अलग होता है, पोर्टफोलियो का अलग होता है। पोर्टफोलियो का फार्मूला मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच स्टॉक का फार्मूला आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में बताया था। बट यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें स्टॉक का ही निकालना है, बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट पास्ट डेटा दे रखा है। तो पास्ट डेटा दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन। अगर प्रोबेबिलिटी देता तो सिग्मा पी डी स्क्वायर हो जाता फार्मूला। सो हमें सेकेंड इंफॉर्मेशन में आपको जो निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक ए का निकालना है। ठीक है, तो ए का निकालना है तो सबसे पहले देखिए आपका एवरेज रिटर्न। प्रोबेबिलिटी के केस में गिवन रिटर्न होता है, यहाँ पे आपका एवरेज रिटर्न कितना है, तो एवरेज रिटर्न ए का कितना है आपका, ये आपका गिवन रिटर्न ही निकालेंगे कि गिवन रिटर्न कितना है आपका, फिर उसका एवरेज रिटर्न से एक्सपेक्टेड रिटर्न तो पोर्टफोलियो का है, तो इसको तो इस इंफॉर्मेशन में यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ये पोर्टफोलियो है ना कि सिक्योरिटी है। ओके गाइस, अब गिवन रिटर्न कितना क्वेश्चन में, तो गिवन था ना आपको, पहले ईयर में कमाए 2016 में कमाए 10%, और 17 में कमाया आपने 16%, जिनका आपने एवरेज रिटर्न निकाला तो एवरेज रिटर्न कितना आया था 13% और 13%। इनका अगर डेविएशन की बात करूं तो डेविएशन कितना आएगा, माइनस का 3 प्लस का 3। डेविएशन स्क्वायर की बात करूं तो ये 9 और ये भी 9, और इनका अगर मैं टोटल करूं तो सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू में 18 आ गया। और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला बताया था मैंने गाइस, अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन। तो अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर आपका 18 है अपॉन में 2, तो ये हो गया अंडर रूट में 9, और वैल्यू हो गया आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया सिक्योरिटी ए का 3। अब यहीं पे ए पार्ट हो गया सेकंड का, बी पार्ट की बात कर लेते हैं। बी में आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी बी, जिसमें आपको गिवन रिटर्न जो है क्वेश्चन में, गिवन रिटर्न आपको हमेशा क्वेश्चन में मिल जाएगा,
ये 12% है और 18% है, और एवरेज रिटर्न हमने निकाल लिया था। एवरेज रिटर्न कितना निकाला था? 15%। 15%, ये आपका 3% आया है। और अगर मैं डेविएशन की बात करूं, तो डेविएशन आपका ये 3 आ गया, माइनस का 3%, और ये 3%। तो आपका डेविएशन का स्क्वायर कितना आ गया? 9%। 9%, तो ये हो गया आपका सिग्मा 18%। डेविएशन स्क्वायर इक्वल टू में 18%। ओके। और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है? देखो, एवरेज रिटर्न के केस में आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाता है अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन। तो ये हो जाएगा आपका 18% अपॉन में 2, ये आ जाएगा आपका 9। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका भी आपका आपका 3%। तो तीनों फार्मूले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के यूज़ कर लिए हैं अभी तक। पहला तो आपको जो स्टैंडर्ड आपको अगर प्रोबेबिलिटी का केस हो और सिंगल सिक्योरिटी है तो फार्मूला होगा अंडर रूट में सिग्मा पी डी स्क्वायर। अगर वो एवरेज रिटर्न पास्ट परफॉर्मेंस देता है तो एवरेज रिटर्न के केस में आपका सिंगल सिक्योरिटी में हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू में अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन। और अगर आपका पोर्टफोलियो का रहता है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसका तो फार्मूला ही अलग है। 2 सिक्योरिटी का हो, 3 का हो, 4 का हो, अंडर रूट में जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया था वही अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी मल्टीप्लाई में कोरिलेशन। सो गाइस, इस क्वेश्चन के हमारे 3 पार्ट तो कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट नंबर 4 क्या बोलता है? पार्ट नंबर 4 है कोरिलेशन कोफिशिएंट। अभी 2 है, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट कहता है कोवेरिएंस ऑफ रिटर्न फ्रॉम टू स्टॉक। आपको कोवेरिएंस निकालना है थर्ड पार्ट में। तो यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट होता है। कोवेरिएंस निकालना है ए और बी का। तो याद रखना गाइस, कोवेरिएंस कहीं ना कहीं दोनों सिक्योरिटी का जो डिफरेंस होता है वो होता है। बाकी का जो कोवेरिएंस का जो डिटेल फार्मूला है वो आगे आने वाले क्वेश्चनों में और डिटेल से समझा दूंगा। ये आपका 10 माइनस आपका जो एवरेज रिटर्न 13 आया था, और जो बी सिक्योरिटी थी 12 माइनस उसका एवरेज रिटर्न जो था 15 था, प्लस तो 15.50 इस ईयर का ले लिया। नेक्स्ट ईयर में आपका क्या हुआ था, इसका भी 0.50 ले लो। आपका रिटर्न 16% था और एवरेज रिटर्न तो 13% ही था, और इनका रिटर्न कितना था? 18%, और एवरेज रिटर्न आपका 15%। सो इसको आप करोगे तो आपका कोवेरिएंस निकल कर आ जाएगा 9। और कोवेरिएंस का फार्मूला हम आगे आने वाली क्लासों में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे गाइस क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 4 कहता है आपको कि कोरिलेशन बिटवीन रिटर्न ऑफ टू सिक्योरिटीज। सो जैसे पिछले क्वेश्चन में कोरिलेशन तो आपको दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में कोरिलेशन आपको निकालना है। तो कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो आपको आर ए और बी का निकालना है, जिसका फार्मूला होता है आपका कोवेरिएंस। कोवेरिएंस ऑफ ए एंड बी अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। तो आपने कोवेरिएंस जो निकाला है वो 9 निकाल लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए की सिक्योरिटी का 3 निकाला था, बी की सिक्योरिटी का भी 3 निकाला था। तो यहाँ पे आपका कोरिलेशन आ गया 1, और ये आपका +1 आया है। ठीक है गाइस। सो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे पार्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखो पार्ट नंबर 5 में क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। देखो, द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कंटेनिंग ए बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 40% एंड 60%। आपको पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है, जबकि क्वेश्चन नंबर इसी के 5 पार्ट 2 में क्या था, उसमें भी आपको रिस्क निकालना था, बट इंडिविजुअल सिक्योरिटी का निकालना था। और यहाँ पे जो रिस्क निकालना है वो पोर्टफोलियो का निकालना है। सो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट और क्लियर होता है कि पोर्टफोलियो रिस्क का फार्मूला हमें
अलग होता है और इंडिविजुअल सिक्योरिटी में रिस्क का फार्मूला अलग होता है। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो रिस्क जो निकालना है आपको वो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू में अंडर रूट में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेट ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वेट ऑफ बी इनटू में आर ऑफ ए और बी। सो गाइस यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन था ए सिक्योरिटी का वो तो 3% था का स्क्वायर। अब वेट की बात करें तो क्वेश्चन ने कह ही दिया कि 40% लेना है आपको 40 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी की बात करें तो वो भी 3% था और उसका लेना है आपका 0.60 का स्क्वायर प्लस में आपका 2 इंटू में 3% इसका 0.40 से करेंगे मल्टीप्लाई में 3% इसका 0.60 से करेंगे। ओके और देन आपका जो आर आया है उसकी वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो गाइस जैसे ये पोर्शन हम सॉल्व करते हैं ये हमारा 1.44% प्लस 3.24% प्लस 4.32% आ जाएगा। सो इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3% आंसर आ जाएगा। तो पोर्टफोलियो रिस्क आपका 3% है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर अगर मैं 14 करूँ तो इसमें हमारे अभी तक जी के जितने भी कॉन्सेप्ट यूज़ हुए थे वो सारे के सारे वापस आके इसमें यूज़ हो गए हैं और हमारे को उन कॉन्सेप्ट पे और ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 था वो एक अच्छा क्वेश्चन है, इसे एक बार ज़रूर प्रैक्टिस में करना। सो गाइस हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों। फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग 6 सिक्योरिटीज, 6 सिक्योरिटी है आपकी ABCDEF जिसमें आपको रिटर्न और रिस्क दोनों सिक्योरिटी का दे रखा है। एज्यूम 3 विल बी सिलेक्टेड, स्टेट विच वन विल बी पिक्ड। इन 6 सिक्योरिटीज में से आपको 3 सिक्योरिटी सिलेक्ट करनी है। सो आंसर नंबर हम 50 लिखते हैं का पहला पार्ट। देखो सबसे पहले सिक्योरिटीज की बात करते हैं। सिक्योरिटीज जो है वो हमारे पास ABCDEF है और रिटर्न की बात करते हैं तो ए में आपने रिटर्न 8 है आपकी, बी की भी रिटर्न 8 है, सी की आपकी 12 है, 4 है, 9 है, देन आपकी 8 है। और इस रिटर्न को अर्न करने के लिए जो रिस्क है वो रिस्क है आपका 4, 5, 12, 4, 5 एंड 6। सो गाइस सिक्योरिटीज है, रिस्क है और रिटर्न है। तो आप खुद देखिएगा अगर सिक्योरिटी ए की बात करें तो उसका रिटर्न है आपका 8। कंपैरिजन करके सॉल्व करना होगा इस क्वेश्चन को। उसका रिटर्न है आपका 8 और जबकि रिस्क कितना है 4 है। तो कहीं ना कहीं ये आपका एफिशिएंट सिक्योरिटीज हो गई क्योंकि 4 के रिस्क पे आपका रिटर्न 8% है। तो ये आपकी एफिशिएंट है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिक्योरिटी बी कह रहा है कि आपकी जो रिटर्न है वो अब बी का कंपैरिजन ए से तो होगा ही होगा, रिटर्न तो 8 है लेकिन रिस्क 5 है। तो कहीं ना कहीं बी सिक्योरिटी ए के कंपैरिजन में क्या है, इनएफिशिएंट है। ओके फिर बात आती है सी सिक्योरिटी की। तो सी में क्या है आपका रिटर्न बढ़ गया, रिटर्न तो बढ़ गया लेकिन अगर मैं रिस्क का परसेंटेज वैसे कंपैरिजन करूं 8/5 और यहाँ 12/12 तो रिस्क तो मेरा अभी ऑन एन एवरेज इसके कंपैरिजन में सही है। तो ये मेरा एक एफिशिएंट स्टॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं कि अब
आपको एक डी सिक्योरिटी जो रिटर्न सिर्फ 4% का दे रही है और रिस्क भी 4% है, तो ये सिक्योरिटी सी के कंपैरिजन में क्या है, इनएफिशिएंट है कि हम इतना कम रिटर्न क्यों लें। और फिर ई की बात करें तो ई सिक्योरिटी का डी के कंपैरिजन में बेटर है, क्योंकि आपका रिटर्न 4 की बजाय 9% हो रहा है और आपका रिस्क फैक्टर हल्का सा बढ़ रहा है। सो ये डी के कंपैरिजन में ई वाला आपका एफिशिएंट हो जाएगा, और एफ का है कि रिटर्न आपकी कम हो रही है और रिस्क आपका बढ़ रहा है, तो ये आपका इनएफिशिएंट हो जाएगा। सो हैंस सिलेक्टेड सिक्योरिटीज आर, कौन कौन सी है, ए है आपकी, ए को सिलेक्ट करोगे, सी को सिलेक्ट करोगे एंड ई को सिलेक्ट करोगे। सो आपको पहले पार्ट में आपको ये सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करना है। सेकंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन का, देखो दोस्तों, सेकंड पार्ट करता है एज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन। एज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब है कि आपका आर इक्वल टू में हो गया 1। शो वेदर इट इज प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट 75% इन ए एंड 25% इन सी और 100% इन ई, क्या ये प्रेफरेबल रहेगा। सो सेकंड में सबसे पहला पॉइंट आपने पूछा है, सेकंड का पहला, इन्वेस्ट 75% इन ए एंड 25% इन सी। तो ये हमारा एक पोर्टफोलियो बन गया, इसका एवरेज रिटर्न और एवरेज रिस्क कर लेते हैं। तो अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो इसका रिटर्न कितना होगा, इसका रिटर्न 8% था, उसका 0.75 हो गया, प्लस इसका रिटर्न कितना था सी वाले का 12%, और इसका वेट कितना आ गया 0.25%। तो एवरेज जो रिटर्न है वो आ गया आपका 9%। अगर मैं रिस्क की बात करूं तो रिस्क के लिए तो रिस्क का वैसे इस सिचुएशन पे आप रिस्क का भी एवरेज कर सकते हो, अदरवाइज मैं तो फार्मूला आपका ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही लगा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका परफेक्ट कोरिलेशन का है, और जिस क्वेश्चन में आपका परफेक्ट कोरिलेशन होता है उसमें आप रिस्क का भी एवरेज कर सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम आएगा। बट मैं फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा रहा हूँ, जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन ए का स्क्वायर वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी का स्क्वायर वेट बी का स्क्वायर प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू में आर ऑफ ए और बी। सो इस फार्मूले से आपका ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 4% स्क्वायर, उसका वेट है 0.75% स्क्वायर, प्लस बी का है आपका 12% का स्क्वायर, इसका है 0.25 का स्क्वायर, प्लस आपका 2 इंटू में 0.75 इंटू में 0.25 इंटू में 4 इंटू में आपका 12, और कोरिलेशन आपका 1 है ही। सो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो 6% आएगी, और आप एवरेज भी करोगे तो आपका आंसर 6% ही आएगा। सो ये हमारा रिस्क और रिटर्न आ गया। और सेकंड सिचुएशन की बात कर लेते हैं, 100% इन ई। इफ 100% इन्वेस्ट इन ई में अगर आप 100% लगाते हो तो जो ई का रिटर्न होगा वही उसके पोर्टफोलियो का रिटर्न हो जाएगा 9%, और जो ई का रिस्क होगा वही उसकी पोर्टफोलियो का रिस्क हो जाएगा, दैट इज 5%। सो हैंस कंक्लूजन क्या निकालोगे आप, हैंस इन्वेस्टमेंट 100% इन ई ओनली, हम ई सिक्योरिटी में 100% का इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि इसमें रिस्क और रिटर्न एज कंपेयर टू फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा बेटर है।
सो गाइस ये हमारा पार्ट ए और इसको पार्ट बी लिख देता हूँ, अदरवाइज और कंफ्यूजन हो जाएगी। आपका पार्ट ए है और ये आपका पार्ट बी हो जाएगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी सेकंड का। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 भी थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके कंसेप्ट और ज़्यादा मजबूत होंगे। जैसे द हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न, हिस्टोरिकल मतलब पास्ट डेटा दे रखा है रिटर्न का, अगर पास्ट डेटा दे रखा है तो हम एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे, इसमें प्रोबेबिलिटी का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब हिस्टोरिकल रिटर्न है, अब टू सिक्योरिटी की है, ओवर द पास्ट 10 ईयर आर गिवन। कैलकुलेट द कोवेरियंस, क्वेश्चन है कोवेरियंस मांगा है, और कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द टू सिक्योरिटी। तो कहीं ना कहीं कोवेरियंस को निकालने के लिए हमें और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने के लिए स्टैंडर्ड एविएशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड एविएशन आपको निकालना पड़ेगा इंडिविजुअल सिक्योरिटी का। और स्टैंडर्ड एविएशन इंडिविजुअल सिक्योरिटी का निकालना है, और उसमें अगर प्रोबेबिलिटी ना हो तो स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू में अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन होता है। अगर प्रोबेबिलिटी दी होती तो हम निकाल देते स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू में अंडर रूट में पी डी स्क्वायर। सो गाइस हम सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व करके आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। आंसर नंबर 16। सबसे पहले अगर मैं सिक्योरिटी वन की बात करूं तो सिक्योरिटी वन में कितनी रिटर्न दे रहा है आपको? 12 की दे रहा है, 8, 7, 14, 16, 15, 18, 20, 16 और 22। सो गाइस मैं अगर इनका टोटल करूं सिक्योरिटी वन का तो ये आएगा मेरा 148। और अगर मैं एवरेज रिटर्न निकाल लूँ 10 ईयर के डेटा से, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने 2 ईयर का एवरेज रिटर्न निकाला था, तो ये आ जाएगा 148 अपॉन में 10 इक्वल टू में 14.8। सो गाइस मैं अगर एवरेज रिटर्न की बात करूँ, ये तो आपका गिवन रिटर्न हो गया, और एवरेज रिटर्न की बात करूँ तो ये 14.8 हो गया, 14.8 हो गया। आप ये सब में 14.8 यूज़ करेंगे। और गाइस मैं यहाँ पे अब सिक्योरिटी टू की बात करता हूँ। सिक्योरिटी टू का कितना रिटर्न दे रखा है? तो सिक्योरिटी टू का आपका 20 है, 22 है, 24 है, देन आपका 18 है, 15 है, 20 है, 24 है, 25 है, 22 है, देन 20 है। तो इसका टोटल जो आएगा गाइस वो आएगा आपका 210। तो इसका अगर मैं एवरेज करूँ ऑफ सिक्योरिटी सेकंड की तो ये आ जाएगा 210 अपॉन में 10 इक्वल टू में 21 सिंपल। सो इसका एवरेज रिटर्न मैं सेकंड नंबर की सिक्योरिटी का करूं तो ये आया मेरा 21। तो मैं ये 21, ऑल द ये वाली लाइन आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लिख रहा हूँ। अब आप डेविएशन निकाल लो। डेविएशन वन मीन्स सिक्योरिटी वन का डेविएशन। तो आपका ये 14 है, तो 12 माइनस 14.8 करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2.8, माइनस का 6.8, ये आपका 8 फिगर है, फिर माइनस का 7.8, माइनस का 0.8, फिर ये आएगा आपका 1.2, 0.2, देन आपका 3.2, 5.2, 1.2, देन 7.2। सो इस डेविएशन का टोटल तो आपका ज़ीरो आएगा, ये डेविएशन वन है। और डेविएशन टू की बात करूँ तो ये आ जाएगा आपका -1 आएगा,
इनका अगर लेस करेंगे तो फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर आपका -3, फिर ये आपका 6 -6 -1, फिर ये आपका 3 4 1 -1, तो ये भी आपका ज़ीरो आएगा। अब आप डेविएशन 1 का स्क्वायर कर सकते हो ताकि माइनस की फिगर हट जाए। तो ये आपका 7.84 46.24, फिर आएगा आपका 60.84, देन आपका 0.64, 1.44, देन आपका 0.4, देन 10.24, 27.04, 1.44, देन आपका 51.84। तो ये जो टोटल है ये हो जाएगा आपका 207.6। और मैं यहाँ D2 का स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा 119 आपका 36 19 16 देन 1 1। तो ये आपका जो टोटल है ये आ जाएगा आपका 84। अब आपको कोवेरिएंस के फार्मूले में D1 और D2 का टोटल चाहिए। स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन मत कर देना। D1 और D2 मीन्स -2.6 2.8 और -1 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा आपका 2.8 आएगा, फिर ये माइनस का 6.8 आएगा, फिर ये माइनस का 23.4, ये आपका 2.4 आ जाएगा, माइनस का 7.2, देन आपका माइनस का 0.2, देन आपका 99.6, देन आपका 20.8, 1.2 और माइनस का 7.2। तो इनका टोटल करोगे तो दोस्तों ये आएगा आपका माइनस का 8। सो ये इंफॉर्मेशन दे दी है। अब इसमें आप इजीली स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1 फार्मूला क्या लगाएंगे हम, अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन लगाएंगे। अब यहाँ पे अंडर रूट में सिग्मा डी स्क्वायर कितना है आपका 207.6 अपॉन में एन कितना है 10। सो ये हो जाएगा आपका 4.5563। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 की बात करूं मैं तो उसका भी फार्मूला सिग्मा डी स्क्वायर अपन में एन होगा। अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होता तो सिग्मा पी डी स्क्वायर हो जाता सिक्योरिटी के केस में फार्मूला, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ, क्वेश्चन नंबर 11 और 12। तो ये आपका अंडर रूट में 84 अपॉन में 2, जिसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2.90। सो गाइस ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। अब क्वेश्चन ने मांगा था कोवेरिएंस। अब कोवेरिएंस जो है हमें निकालना है हमें, तो कोवेरिएंस का जो फार्मूला एग्जैक्टली जो फार्मूला है वो सिग्मा D1 डेविएशन ऑफ बोथ सिक्योरिटी अपॉन में एन है। मैंने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी कोवेरिएंस निकाला था। अगर उसमें ये फार्मूला मैंने लिखा नहीं, अगर ये फार्मूला भी यूज करोगे तो आपका कोवेरिएंस निकल के आ जाएगा। तो सिग्मा D1 D2 का स्क्वायर जो है वो आपका माइनस का 8 है और अपॉन में नंबर ऑफ सिक्योरिटी आपकी 10 है, तो माइनस का 0.8 आपका कोवेरिएंस आ जाएगा। कोवेरिएंस के बाद क्वेश्चन ने पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन ऑफ
कोफिशिएंट, ये आपका कोवेरियंस अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी वन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी टू, इसी के लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। कोवेरियंस आपका माइनस का 0.8 है, और पहले का स्टैंडर्ड डेविएशन आया था 4.5563, इंटू में सेकंड का आया था 2.90। जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस में 0.605। सो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको पता है कि ये -1 से लेकर आपका +1 तक के सिंबल में ही आता है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 है, ये हमारा अच्छा क्वेश्चन था और इसे हमने कर लिया है, और इससे हमने यही सीखा कि हाँ, इंडिविजुअल सिक्योरिटी में स्टैंडर्ड एविएशन और पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड एविएशन में क्या वेरिएंस है, और प्रोबेबिलिटी के केस में क्या स्टैंडर्ड एविएशन लगता है, और पास्ट डेटा के बेस में क्या स्टैंडर्ड एविएशन लगता है। तो ये क्वेश्चन हमारा पास्ट डेटा के बेस पे था, यहाँ गिवन रिटर्न और एवरेज रिटर्न निकाला था, और जहाँ अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता तो वहाँ पे गिवन रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से हम क्वेश्चन को निकालते। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ और नए फॉर्मूले हैं वो आपको सीखने को मिलेंगे। एन इन्वेस्टर हैज डिसाइड टू इन्वेस्ट ₹1 लाख इन द शेयर ऑफ टू कंपनी, नेमली ABC और XYZ। मिस्टर ए एक इन्वेस्टर है, मतलब एक इन्वेस्टर है जिनके पास 1 लाख रुपया, उन्होंने दो कंपनी डिसाइड करी है, ए और बी, इन्वेस्ट करने के लिए। द प्रोजेक्शन ऑफ द रिटर्न ऑफ द शेयर ऑफ द टू कंपनीज अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबिलिटीज आर एज फॉलो। उनके जो प्रोजेक्शन है कि आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो प्रोबेबिलिटी का केस और एवरेज रिटर्न का केस अलग अलग होता है। प्रोबेबिलिटी दे रखी है और प्रोजेक्शन है कि इतना इतना रिटर्न कमाएंगे दोनों कंपनियों के शेयर्स में। यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट द रिटर्न एंड द रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल शेयर। मतलब सीधी सी बात है, आप इंडिविजुअल शेयर्स के रिटर्न को निकालिए और इंडिविजुअल शेयर्स के रिस्क को निकालिए। तो इंडिविजुअल के केस में हम रिस्क के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा देंगे, और रिटर्न का तो आप एवरेज, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो। प्रोबेबिलिटी के केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न ही निकलता है। सो यहाँ हम आंसर नंबर 18, आंसर नंबर 17 का पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें पूछा गया है कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न का। ए पार्ट में तो यही पूछा गया ना, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑफ रिटर्न। तो कितनी, आप प्रोबेबिलिटी को लिख लीजिए कि आपका प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी है आपका 0.20, 0.25, 0.25, देन आपका 0.30। अब सिक्योरिटी ए है और सिक्योरिटी एक्स है, तो ए में कितना आपने रिटर्न कमाया, तो ए में आपने 12% कमाया, 14% कमाया, कमाने के चांसेस है, और ये 17% कमाया। इसमें हम याद रखना दोस्तों, प्रोबेबिलिटी के केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं और पास्ट डेटा के केस में एवरेज रिटर्न निकालते हैं। ये 28% कमाया, बी के रिगार्डिंग 16%, 10%, 28% एंड -2%। तो यहाँ पे अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, रिटर्न ऑफ ए, तो ए की रिटर्न आपको जितनी भी रिटर्न आए इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2.4% आ जाएगा, ये 3.50% आ जाएगा, ये माइनस का 1.75% आ जाएगा, और देन आपका 8.4% आ जाएगा। तो आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए की कितनी आ गई, आपकी एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई दोस्तों 12.55%। अब यहाँ पे रिटर्न ऑफ बी भी निकाल लेते हैं।
बी कह लो या एक्स कह लो, दूसरी कंपनी का। अब प्रोबेबिलिटी को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.2 आ जाएगा परसेंटेज, देन आपका 2.5%, देन आपका 7.0%, देन आपका माइनस का 0.6%। सो ये जो टोटल है ये आएगा आपका 12.10%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गई। सो ए पार्ट हमने कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न तो निकाल लिया, लेकिन इसी के बी पार्ट में क्या है, कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटी, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क। अब इसमें आपको सिक्योरिटी ए और सिक्योरिटी बी दोनों का करना है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी अगर आप ए का लेते हो तो स्टैंडर्ड एविएशन का फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी के केस में, अंडर रूट में सिग्मा पी डी स्क्वायर होता है। सो इसको निकाल देते हैं हम। सबसे पहले तो आपको गिवन रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटी। गिवन रिटर्न आपको क्वेश्चन में दे रखा है, गिवन रिटर्न आपका 12% है, 14% है, यहाँ परसेंटेज में निकाल लेते हैं, और ये आपका माइनस का 7% है, फिर आपका 28% है, जबकि एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आपका 12.55 आया है। 12.55, 12.55, 12.55। तो अगर आप डेविएशन निकालोगे तो माइनस का 0.55 आ जाएगा, डेविएशन भी परसेंटेज में आएगा, 1.45 माइनस का 12 आपका यहाँ पे 7% है, तो आपका ये डेविएशन कितना आ जाएगा, 12.55 एड 19.55। इसे मैंने ऊपर वाले लिख दिया था। क्योंकि ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव में, तो ये आपका आ जाएगा 19.55। ओके, और ये 28 में से 12.55 जाएगा, तो ये आपका माइनस, ये आपका हो जाएगा 15.45, क्योंकि आपका गिवन रिटर्न ये है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 12 आया, तो ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव आएगा, ये भी आपका नेगेटिव आएगा, और ये आपका पॉजिटिव रहेगा। अब ये डेविएशन का स्क्वायर कर दो आप, तो ये हो जाएगा 0.3025 और 2.7025, देन 382.2025, देन आपका 238.7025। अगर इसकी मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 0.20, 0.25, 0.25, 0.30। तो ये आपका पी डी स्क्वायर आ जाएगा ऑफ सिक्योरिटी ए का 0.06, 0.53, 95.55, देन आपका 71.61। तो इसका जो टोटल किया ये आ गया आपका 167.75। ये किसका टोटल है, ये है आपका सिग्मा पी डी स्क्वायर का टोटल। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में 167.75, इसका अंडर रूट निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12.95%। तो सिक्योरिटी ए का तो रिस्क निकाल लिया हमने, अब सिक्योरिटी बी का भी रिस्क निकाल लेते हैं।
जिसमें आपको गिवन रिटर्न क्या है, गिवन रिटर्न है आपका 16, 10, 28 माइनस का 2, और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकला आपका 12.1, 10.1, हाँ 12.1, 12.1, 12.1, 12.1। अगर मैं डेविएशन की बात करूं तो 3.9, ये सारा आपका परसेंटेज में है। 3.9 माइनस का 2.1, 15.9, देन आपका ये माइनस का 2 ऊपर लिख दिया है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 14.1। तो डेविएशन का स्क्वायर जो एक्स का होगा वो क्या हो जाएगा 15.21, 4.41, 252.81, देन 198.81। ओके गाइस, तो देन आपका प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो प्रोबेबिलिटी तो क्वेश्चन में 0.20, 0.25, 0.25, 0.30, तो ये आपका पी डी स्क्वायर जो होगा ये आ जाएगा आपका 3.04, 1.10, 63.20, देन 59.64। तो ये आप टोटल करोगे तो दोस्तों आ जाएगा 126.98 सिग्मा पी डी स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट में सिग्मा पी डी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट में 126.98, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11.27 परसेंटेज। सो गाइस, हमने रिस्क और रिटर्न जो पहला पार्ट था क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है, और इसमें हमने रिस्क और रिटर्न बुक का निकाल दिया है। अब सेकंड पार्ट जो है दोस्तों, वो कहता है कि कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न। अब किससे कंपेयर करें, ऑफ द टू शेयर विद द पोर्टफोलियो ऑफ दिस शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन। मतलब अब कह रहा है कि इसका आपने इंडिविजुअल सिक्योरिटी में रिस्क और रिटर्न निकाल दिया है, अब पोर्टफोलियो के केस में रिस्क और रिटर्न निकाल करते हैं। तो सबसे पहले हम रिटर्न निकाल लेते हैं। ये पार्ट हमारा सेकंड है, ये फर्स्ट पार्ट था। ये सेकंड पार्ट है जिसमें ए जो है वो बोल रहा है रिटर्न निकालने के लिए। तो रिटर्न के लिए क्या करते हैं, और इक्वल प्रोपोर्शन कह रहा है, तो जो भी उनकी रिटर्न होगी, कितनी रिटर्न आई थी एक्सपेक्टेड 12.55, उसका 0.5 प्लस 2.1 उसका 0.5, ये कॉम्बिनेशन करोगे आप तो ये आ जाएगा 12.325 परसेंटेज। ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट कहता है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। अब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो के लिए आपको एक रिक्वायरमेंट समझनी होगी कि यहाँ पे आप रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है, लेकिन उससे पहले आपको कोवेरिएंस का फार्मूला समझना होगा। कोवेरिएंस का जो फार्मूला होता है ए और एक्स का, यहाँ पे वो होता है इन केस ऑफ अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो, एवरेज रिटर्न का क्वेश्चन हो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो सिग्मा D1 D2 अपॉन में n, ये होता है एवरेज रिटर्न के केस में, इन केस। और यही कोवेरिएंस का फॉर्मूला चेंज हो जाता है आपका जब प्रोबेबिलिटी का केस होता है, तो ये हो जाता है सिग्मा प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ D2। ओके गाइस, तो ये होता है इन केस ऑफ, ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी के केस में।
ओके गाइस। और और आप कोवेरिएंस को कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ना दिया हो तो आर ऑफ ए एंड बी इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, इसको भी आप कोवेरिएंस मान सकते हो। तो ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब आपके टू पार्ट तो हमें आते ही हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी की मतलब वो एवरेज डेटा वाली बात हो या प्रोबेबिलिटी वाली बात हो। ओके गाइस, सो अगर कोवेरिएंस का ये फार्मूला समझ में आ गया तो अभी हम इस क्वेश्चन में अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो आप खुद सोचो कि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है आपको। रिस्क ऑफ आपको निकालना है रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। सो गाइस, ये थोड़ा सा पेन ठीक से काम नहीं कर रहा। सो गाइस, यहाँ पे हम पोर्टफोलियो का रिस्क निकालते हैं। तो यहाँ पे रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, अब इसका जो फार्मूला होता है, देखो दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, वेट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर, वेट ऑफ बी का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्लस आपका, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ना दिया हो तो आप फार्मूला बनाएंगे टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ए और एक्स, यहाँ पे बी की जगह एक्स लिख देते हैं। कोफिशिएंट इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू में वेट ऑफ ए वेट ऑफ एक्स। इस तरीके के फॉर्मूले में हमें ये पुट करना होगा। अब जहाँ पे आपको ऑलरेडी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका 1.66 का अंडर रूट करके आया था और 1.2698 का अंडर रूट करके आया था। तो इनको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 167.75 तो आया ही था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसका वेट 0.50 है। ठीक है गाइस, प्लस प्लस आपका सेकेंड इक्वेशन आई थी आपकी 126.98 इंटू में 0.50 प्लस आपका टू, तो ये आया हुआ है और आपको ये इक्वेशन निकालनी है। तो अब आपको क्वेश्चन में आप ये तो निकाल सकते हो, ये वाला, क्योंकि पॉइंट क्या है क्वेश्चन का, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो आप सिग्मा पी डी वन और इंटू में डी टू निकाल सकते हो। ये तो आपको पास्ट डेटा के केस में निकालना होता है। तो आप ये निकाल कर और आप इसमें पुट कर सकते हो। तो इसके लिए आप
इसका वर्किंग नोट 1 बनाओगे, और वो कैसे निकालेंगे मैं बता देता हूँ। यहीं पे थोड़ा सा लॉजिकल है, हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत आए, बट ये क्लियर कट बात है। आपकी प्रोबेबिलिटी तो दे ही रखी है, और प्रोबेबिलिटी के बाद आपका डेविएशन ए का भी दे रखा है। ए का डेविएशन कितना है? माइनस का 5 5, 1.45, 12.55 एंड 15.45। 12.55, ये आपका आई थिंक डेविएशन ए 19.55 है। ये देन आपका 15.45। 19.55, ये आपका 19.55 मल्टीप्लाई में 0.25 करेंगे तो यह आ जाएगा 4.88, और ये 19.55 इंटू में 15.9 करेंगे तो 310 आ जाएगा। सो गाइस ये आपका आ गया 19.55। ये प्रोबेबिलिटी है, डेविएशन ऑफ ए आ गया। अगर डेविएशन ऑफ बी की बात करें तो ये 3.9 आ गया। देन आपका 2.1, नेगेटिव में 15.9, देन आपका माइनस में 14.1। सो यहाँ पे आपका डेविएशन ऑफ ए इंटू में डेविएशन ऑफ बी जो है वो आ जाएगा माइनस का 2.145, माइनस का 3.045, माइनस का 310.845, और देन आपका 217 नेगेटिव का 0.845। इसको जब हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी में डेविएशन ऑफ ए इंटू में डेविएशन ऑफ बी, ये आ जाएगा माइनस का 0.429, देन आपका नेगेटिव में 0.761, देन आपका नेगेटिव में 0.77.71, देन आपका नेगेटिव में 65.35। सो आपका ये जो टोटल आएगा ये आएगा 144.25। अब आपको आपकी जो ये वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो। डैट मीन्स कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को 2 मल्टीप्लाई में नेगेटिव में 144.25 कर सकता हूँ, और बाकी का वेट तो है ही 0.50 इंटू में 0.50। सो गाइस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.25% आंसर। तो रिस्क कितना है दोस्तों? 1.25, और रिटर्न कितना है हमारा? 12.32। तो नॉर्मल इक्विटी के केस में आप प्रेफर करोगे कि इंडिविजुअल ना इन्वेस्ट करके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें। हैंस रिटर्न इज, आपकी रिटर्न कितनी आई थी? 12.325% with the risk of 1.25% of पोर्टफोलियो। ओके गाइस, अगर ये इतनी रिटर्न पे इतना कम रिस्क है, सो हम करेंगे द पोर्टफोलियो result in
रिडक्शन ऑफ रिस्क बाय कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स। शेयर्स का आपको कॉम्बिनेशन करना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल के केस में तो आपका रिस्क 12.95% और 11.2% था। तो अगर आप कॉम्बिनेशन करोगे तो आपका रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इवन 1.25% आ जाएगा अगर आप कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करते हो तो। ओके गाइस, सो यहाँ पे गाइस हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा है फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव शेयर फॉर मिनिमाइज द रिस्क पोर्टफोलियो। अब ये प्रोपोर्शन की बात कर रहा है कि अगर आप इसमें कितने प्रोपोर्शन ऑफ ए में डालोगे, कितने प्रोपोर्शन ऑफ बी में डालोगे कि आपका सबसे मिनिमम रिस्क हो सके। सो यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट है फाइंड आउट द प्रोपोर्शन। तो इसके लिए आपको वेट ऑफ ए निकालना। तो वेट ऑफ ए के लिए आपको यहाँ पे सिंपल फार्मूला है, आपको फार्मूला कैसे ना कैसे याद करना ही पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट ए और एक्स इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए। अगर मैंने कहीं पे बी लिख दिया है तो आप एक्स मान लेना कि वो एक्स ही है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी एक्स क्वेश्चन में, क्योंकि बी की जगह पे एक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 2 है, और सेम अबव है कि रिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ ए एक्स इनटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है आपका 126.98 है, और ये वैल्यू मैंने निकाल ली थी। कितनी निकाली थी, ये तो आपकी फिगर माइनस में है, और ये वैल्यू निकाली थी माइनस में 144.25, और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर कितना है आपका, ये आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर है आपका 167.75 प्लस बी का है 126.98 माइनस का 2 ब्रैकेट में माइनस 144.25। सो गाइस इस कॉम्बिनेशन को जब हम सॉल्व करेंगे सो हमारा वेटेज निकल के आएगा 46%। और वेटेज ऑफ बी निकालना हो तो 1 माइनस का वेटेज ऑफ ए। तो 1 माइनस का आपका, अगर ये मैं 46% करूँ तो बाकी का आ जाएगा आपका बी का 54% फॉर बी। सो गाइज यहाँ पे प्रोपोर्शनेट की बात करी थी, तो ए का प्रोपोर्शनेट निकाल दिया है। आपको ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये अगर रिमेंबर रहेगा तो ये पार्ट भी हो सकता है, अदरवाइज इसमें दिक्कत आएगी निकालने में। सो यहाँ पे हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट होता है। तो ओवरऑल क्वेश्चन जो 17 है बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। सो गाइज यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है।